नो गेन नो लव के फर्स्ट एपिसोड के रीकैप की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सोना रहती है उसे हमेशा शुरू से ही हर चीज़ में ही लॉस देखना पड़ा था। यानी कि जब वो खेलने के लिए जाती है उसे ग्राउंड में भी कम जगह मिलती है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां हमेशा वॉलीबॉल क्यों खेलती हैं, इससे भी उसे प्रॉब्लम होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोना की जो मॉम होती है वो हमेशा किसी ना किसी बच्चे को लेकर चली आती हैं और कहती हैं कि ये अब हमारे साथ रहेगा, और उसे हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। और उसकी मम्मी अपने बच्चे से ज़्यादा पराए बच्चों पे ध्यान देती हैं। इस चीज़ को भी लेकर उसे प्रॉब्लम होती है और होनी भी चाहिए। आई डोंट नो। तो शुरुआत से ही उसे बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए जब वो बड़ी हो जाती है तो वो और लॉस नहीं झेलना चाहती है। और इसीलिए जब भी उसने जो भी जॉब करी उसमें हमेशा उसने प्रॉफिट के बारे में ही सोचा अपनी ज़िंदगी में। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाती है और वहाँ पे उसकी कलीग जो सीनियर फ्रेंड रहती है वो भी आई हुई होती है, उससे बात कर रही होती है। और यहाँ पे ये दोनों पैसे के ही बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि शादी में इतना खर्चा होता है, शादी में ये पैसे मिलते हैं और शादी में इतना पैसा लग जाता है, और हम कहाँ कहाँ पे अपने पैसे स्पेंड कर देते हैं। अगर हम लोग शादी में पैसे स्पेंड ना करें तो हम एक कार ख़रीद सकते हैं। ऐसे सारी बातें ये लोग कर रही होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जाती है अपनी एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में आ गई, और वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम शादी में आओगी ही नहीं। तो फिर वो कहती है कि वो अपने मन में कहती है कि आना ही पड़ा, क्योंकि वरना हमारे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग को हम पे शक होने लगता है कि मैं शादी में क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ हम लोग फिर से मेन लीड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग को जीवू को दिखाया जाता है। ये आया हुआ होता है अपने एक इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पे इसके जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो सवालों पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं और ये हर एक सवाल का अच्छी तरह से जवाब दे रहा होता है। ये इतना इंटेलिजेंट बंदा होता है ना कि मतलब इंटेलिजेंस तो इसकी बुद्धि से लेकर पैर के उंगलियों तक भरी हुई होती है। और यहाँ पे इसके साथ में बैठे हुए जो बाकी इंटरव्यूअर्स होते हैं ये सब इसको हैरानी से देखने लगते हैं कि कितना बुद्धिजीवी इंसान है। फिर ये लोग जब बाहर निकल के जाते हैं तो ये उन दोनों बाकी इंटरव्यूअर से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप लोग का इंटरव्यू ख़राब हो गया। मैं यहाँ पे आया था एक मिशन के लिए, मुझे भेजा गया था मैं यहाँ पे आया था मिशन पे, और मुझे यहाँ पे बस इंटरव्यू लेने के लिए मतलब भेजा गया था कि मैं जान सकूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है। जिस पे ये दोनों कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हम सोना को देखते हैं, वो शादी में होती है, वहाँ पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है और वहाँ पे दिखाया जाता है स्क्रीन पे कि इन लोग 1 साल से रिलेशनशिप में थे। और फिर ये पिछले सीन में मतलब सीन वापस जाता है, सोना सोच रही होती है कि 6 महीने पहले मैंने इसे ब्रेकअप किया था और ये इसे मतलब ऐसे ही बिना किसी रीज़न दिए इससे ब्रेकअप करके चली जाती है। और रीज़न ये होता है कि यहाँ पे भी उसे सिर्फ लॉसेस देखने को मिलते हैं, ना तो वो अपने एक्सपेंसेस खुद उठाता था और ना ही इसकी हेल्प करता था। वो सिर्फ इसको हमेशा लॉस ही लॉस देता रहा, इसीलिए इसने उसे छोड़ दिया। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और ये देखती है, यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होता है कि इन लोग का रिलेशनशिप 1 साल पुराना है, जिस बात से ये बहुत ज़्यादा ही मतलब दिमाग इसका ख़राब हो जाता है और ये गुस्से में उठती है। वहाँ पर जो टेबल होती है, टेबल से उसका क्लॉथ निकालती है और अपने कमर पर बांधती है और एक एक करके कुछ कुछ सामान उठा के एकदम मतलब ब्राइड की तरह बन जाती है और चल के वहाँ तक जाती है स्टेज पे, और यहाँ पे छोटा मोटा सा तमाशा करना शुरू कर देती है और सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे ये बात रिवील कर देती है कि हम लोग भी तो रिलेशनशिप में थे, मतलब तुम कितने बेशरम इंसान हो यार, मैंने जब ब्रेकअप किया तभी जाके तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ कर दिया। और ये सब वहाँ पे बोल देती है और इसका जो एक्स होता है वो खिसिया जाता है बुरी तरह से, और सोना उसे बुरी तरह से जलील करने के बाद उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाती है। और यहाँ पे इतना सारा तमाशा इसके सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ देख रहे होते हैं। ये फिर सीन कट होता है और सीन डायरेक्ट जंप हो जाता है एक रात के सीन में, और वहाँ पे एक ऑफिस का बॉस और उसकी फ़ीमेल कलीग होते हैं जो कि मतलब कुछ तो कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद में सीन वापस से कट होता है और हम लोग को पता चलता है ये जो भी कर रहे थे वो सब एक कहानी थी जो कि सोना की सबसे छोटी बहन लिख रही थी। और उसकी बड़ी बहन वहाँ आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ तक पहुँची हो क्या, अजीब व गरीब कहानियाँ लिख रही हो यार, और चलो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे पता है तुम ये कुर्सी छोड़ के कहीं हिलने वाली तो हो नहीं, इसलिए चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट ही खिला दूँ। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोना घर आ जाती है और वो एक बॉक्स लेकर आई होती है जिसमें कुछ तो होता है, और वो जैसे ही बॉक्स खोलती है और उसमें से बुके निकलता है जो कि उसे उसके ही एक्स
कि शादी में मिला था, उसने उस बुके को अपने एक्स की शादी में कैच किया था। इसके बाद ये तीनों बैठ के आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं और यहाँ पे सबसे छोटी वाली बहन कहती है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था? तो वो बताती है कि उसने हमेशा मुझे लॉस ही लॉस दिया है, मुझे कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। और फिर ये लोग बात करने लगती है इसके और ढेर सारे एक्सेस के बारे में। उन सभी ने भी मतलब इसके साथ ऐसा ही किया, इसको हर बार ऐसे ही लड़के मिले जो कि मतलब किसी ने रिलेशनशिप में लॉस दिया तो किसी ने इसको फिज़िकली लॉस दिया, मतलब कुछ तो मिला ही नहीं बेचारी को ज़िंदगी में। इसके बाद में एक दूसरे एक्स की बात होती है जिसको मिस्टर बैटरी करके ये लोग बुलाते हैं। उसने तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा कर दिया, मतलब बेचारी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। मतलब सारा कुछ मिला के इस बंदी को अगर ये अपना 50% देती है तो इसको 50% बैक में चाहिए, जो कि इसे कभी नहीं मिला। और हमेशा ये अपने फ़ायदे के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए इसे आज तक कोई भी ऐसा कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पाया जो इसके साथ में मतलब जिसके साथ ये अपना हैप्पीली एवर आफ्टर कर सके। फिर हम लोग दूसरी तरफ जीवू को देखते हैं जो कि हमेशा सबकी मदद किया करता है और मतलब एकदम क्या इंटेलिजेंट इंसान है ये, मतलब हमेशा सबकी मदद करना, सबको पैसे देते रहना, मतलब अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद किए रहता है, मतलब खुद तो लॉस में रहेगा लेकिन दूसरों को फ़ायदा कराता रहेगा। इस तरह का इंसान जीवुक होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग यहाँ पे सोना को और उसकी दूसरी बहन को देखते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं और तभी वो कहती है कि जीवुक एक अच्छा लड़का है। और मतलब यहाँ पे जीवू की बात होने लगती है, बात होते होते गॉसिप होते होते जीवू की बात होने लगती है। और फिर सोना कहती है कि नहीं वो बहुत घटिया है, मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे हमेशा इरिटेट करता है और मैं भी उसे इसीलिए इरिटेट करती रहती हूँ। और फिर यहाँ से ये तो वापस चली जाती है, लेकिन सोना वापस से जाती है उसी शॉप पे जहाँ पे जीवू नाइट शिफ्ट में काम करता है। ये तो सोना फुल मूड बना के गई थी कि आज तो जीवू की मैं किलसा के लौटूंगी, लेकिन इस पे जो मतलब प्लान बना के गई थी इस पे अपना ही प्लान उल्टा पड़ जाता है। मतलब जीवू को और ये आपस में एक दूसरे की इतनी किलसाते हैं, मतलब यहाँ पे इन दोनों की बहुत अच्छी सी तू मैं होती है और ये दोनों खूब किलसाते हैं एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल बोल के। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ आगे, मुझे भी नहीं पता, मैंने खुद भी नहीं देखी क्योंकि अभी आई ही नहीं है, तो साथ में देखेंगे। ओके, तो फिर वापस आते हैं कहानी पे। फिर हम लोग सोना की बहन नामजा को देखते हैं और ये यहाँ पे अपना मतलब लिख विख के सोने के लिए जा रही होती है, जो स्टोरी ये लिख रही थी। बेसिकली ये एक राइटर होती है जो कि रोमांटिक और फैंटेसी टाइप स्टोरीज़ लिखती है। वॉटपैड रीडर्स को पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पे सोना के कंपनी के सीईओ को देखते हैं और वहाँ के कंपनी के डायरेक्टर भी यहीं बैठे होते हैं, मतलब इनकी फैमिली को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसकी सीईओ की जो मॉम होती हैं वो उसी नामजा की स्टोरी पढ़ के स्माइल कर रही होती हैं। तो उसके पापा पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि ये मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्यू ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, उससे शायद हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। और ये यहाँ पे इसे धमका रहे होते हैं और तभी उसकी मम्मी उससे देखती हैं और उसके पापा की तरफ ऐसे डट स्टेयर देती हैं कि वो डर जाते हैं बेचारे। फिर हम ग्यू को ऑफिस में देखते हैं, ये अपने ऑफिस में होता है और इसका जो सेक्रेटरी होता है इसकी मतलब इसके सेक्रेटरी की मतलब क्या ही बात करें, वो इसी की उल्टा मतलब ऐसे मजाक उड़ाते रहता है और मतलब जैसे फ्रेंड से भी बदतर इसने हालत कर रखी है अपने ही बॉस की, हमेशा अपने बॉस को ही चिढ़ाते रहता है, हमेशा ऐसी उल्टी सीधे बातें करता है जिससे इसके बॉस यानी कि ग्यू की किलस जाती है और उसे हमेशा गुस्सा आ जाता है इसकी हरकतों पे। फिर हम सोना को देखते हैं, वो ऑफिस के लिए निकली होती है और वो रास्ते में शॉप से आ रही होती है और दिखाया जाता है कि वो उसको जो कैंडी पसंद थी वो कैंडी वहाँ पे अवेलेबल रहती है, लेकिन वो सारी की सारी कैंडी बिक चुकी होती है। जो लास्ट पीस होता है वो जीवू के पास होता है, वो उससे मांगती है तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूँगा, मेरी तो शिफ्ट ख़त्म हो गई है और ये मैंने ख़रीदा है, मैं क्यों दूँ तुम्हें। और फिर वो उसे मतलब फिर से किलसा देता है और फिर वो यहाँ से एकदम मतलब गुस्से में उसको उल्टा सीधा बोल के भाग जाती है। फिर हम लोग सोना को उसके ऑफिस में देखते हैं, वो वहाँ अपने सीनियर कॉन्ग से मिलती है जो कि उसकी फ्रेंड भी होती है और वो वहाँ पे फिर से शादी के राग अलापना शुरू कर देती हैं और बताने लगती है उसे, मतलब एक एक करके शादी के फ़ायदे गिनाना शुरू कर देती हैं कि शादी कर लो
तो तुम्हें हनीमून के लिए जो पैसे मिलेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारा अगर बच्चा होगा तो उसके लिए भी पैसे मिलेंगे। मतलब कुल मिला के वो ये बता रही होती हैं कि जो सिंगल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मुकाबले शादीशुदा एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है शादी कर लेने पे ऑफ़िस वगैरह में। इसके बाद में सोना को उसके एक्स के साथ दिखाया जाता है, वो उससे पैसे मांग रही होती है और कहती है कि मुझे पैसे दो, जो क्या कहते हैं तुम्हें शादी करने पे मिले हैं। और उसने मतलब बहुत सारा हिसाब किताब जोड़ के उसे मतलब अपने बताया होता है कि ये देखो ऐसे ऐसे करके तुमने इतने पैसे कमाए हैं और इसमें मेरा भी हक बनता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। तो वो कहता है क्या तुम ये सब कैलकुलेट कर रही थी? तो फिर वो कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, मुझे बस पैसे चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और रात के टाइम पे सोना को उसके एक्स के साथ दिखाया जाता है। वो वहाँ पे ड्रिंक करके उसके साथ बैठा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अकेली हो जो तुम्हारी माँ का खर्चा उठाती है या कोई और भी है। तो फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये तो मतलब मेरी माँ को बोझ समझता है और मतलब मुझे कभी खुश नहीं रखेगा, और यही बात सोच के इसने इससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर वो उसे प्रेजेंट टाइम में कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी, येरी को बता दूंगी, वरना मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सब उसे बता दूंगी। तो वो कहता है कि रुको रुको मैं आ रहा हूँ, और फिर वो येरी से मिलती है और उससे बात करने लगती है। और उसके बाद में ये दौड़ के इसके पास आता है और यहाँ पे देखता है कि वो उसे कुछ नहीं बताई हुई होती है, उसे सिर्फ धमका रही थी कि वो उसे पैसे दे दे। और यहाँ पे इसका एक्स इसे खोपचे में ले जाके इसे मिन्नतें करने लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, या तो तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे चुका दूँगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और फिर ये मान जाती है इसके लिए। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग यू को देखते हैं उसके सेक्रेटरी के साथ। फिर वो यहाँ पे इसकी किलसा रहा होता है उल्टी सीधी बातें करके, और फिर वो उसे दौड़ा लेता है मारने के लिए और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोग सोना को कॉन्ग के साथ देखते हैं और ये इसे फिर से वही सब बताना शुरू कर देती है कि ये देखो शादी करने से ये सारे फ़ायदे होते हैं, मुझे लगता है तुम्हें भी शादी कर ही लेनी चाहिए सोना। तो इसके बाद में सोना सोचने लगती है कि हाँ अब तो मतलब फ़ायदा तो बहुत दिख रहा है, मुझे लगता है अब शादी कर ही लेनी चाहिए। और लेकिन फिर वो यही सोच के डिप्रेस हो जाती है कि मैं शादी करूँ किससे, मुझे एक फ़ेक शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे शादी के लिए कोई बकरा नहीं मिल रहा है, तो अब मैं करूँ क्या। और इसके बाद में फिर ये यहाँ पे आती है शॉप पे और यहाँ पे जीवू को दिखाते हैं। जीवू को वहाँ पे अपना काम वाम कर रहा होता है नाइट शिफ्ट का, और फिर ये सोच रही होती है वही शादी के बारे में, और इसको जाके प्रपोज़ कर देती है डायरेक्ट कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम लोग एक फ़ेक शादी करेंगे, और मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और ये एपिसोड इसके प्रपोज़ल के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये था छोटा सा रीकैप, और अगर इसके आगे का तुम्हें चाहिए, मतलब मैं रीकैप बनाऊँ या फिर एक्सप्लेन करूँ पूरा, या फिर जो भी तुम्हें समझ में आए तुम अपना कमेंट में बता दो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी है, तो अगर तुम्हें देख के मज़ा आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग लाइक और कमेंट करके करे बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय, और स्टे ट्यून्ड एट एक्सप्लेनेशन एरा। बाय।